अपेक्षा है ऐसे तत्वों को संरक्षण आप मत दीजिए, ऐसे तत्वों को प्रश्रय मत दीजिए। बाकी काम पुलिस और फोर्स के लोग कर लेंगे। जम्मू कश्मीर अभाव, मजबूरी और सामान्य आदमी डर के साए में जीता है। चाहे सोपोर हो या सांबा हो, सब जगह एक समान व्यवस्था चले। नमस्कार, जेकेएलएच प्राइम टाइम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कश्मीर बदल रहा है और नए कश्मीर का हर बाशिंदा, हर शख्स वीआईपी है। यह बयान है एलजी मनोज सिन्हा का, जिन्होंने सोपोर का दौरा किया और वहां के बदलते हालात पर खुशी जाहिर की। एलजी मनोज सिन्हा ने इस मौके पर आतंकवादियों और उनके आकाओं को फिर कहा कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एलजी ने आगे कहा कि अब कहानी बदलने का समय आ गया है, क्योंकि हमने देखा है कि बारामूला और सोपोर शहर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं और विकास हम सभी का मुख्य एजेंडा है। यह आतंकवाद के अधीन था, लेकिन अब समय बदल गया है और लोग विकास में विश्वास रखते हैं, विश्वास करते हैं। एलजी ने कहा कि सोपोर अपना खोया हुआ गौरव फिर से हासिल करेगा। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आवाम से केवल एक अपेक्षा है, ऐसे तत्वों को संरक्षण आप मत दीजिए, ऐसे तत्वों को प्रश्रय मत दीजिए। बाकी काम पुलिस और फोर्स के लोग कर लेंगे। जम्मू कश्मीर अभाव, मजबूरी और सामान्य आदमी डर के साए में जीता है। चाहे सोपोर हो या सांबा हो, सब जगह एक समान व्यवस्था चले। तो सोपोर, जिसे कभी आतंकवाद का गढ़ कहा जाता था, अब यहां की तस्वीर बहुत हद तक बदल चुकी है, या यूं कहा जाए कि हालात बहुत हद तक बदल रहे हैं। और यही तमाम चीजें एलजी मनोज सिन्हा ने आज सोपोर के दौरे पर कही। और सबसे अहम जो पैगाम उन्होंने सोपोर वासियों को दिया वो यही था कि आतंकवाद और आतंकवाद से जुड़े जो उनके आका हैं, जो इकोसिस्टम है टेररिज्म का, उसको आप बिल्कुल पनाह न दीजिए। बाकी जो काम है वो सिक्योरिटी फोर्सेस एक तरह से देख लेंगे। आज सोपोर की बदलती तस्वीर पर ही बात करेंगे, जिस पर एलजी मनोज सिन्हा ने बयान दिया है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ कर्नल एसएस पठानिया जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ सोहेल काजमी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी जम्मू से जुड़े हुए हैं। एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी हैं, पीडीपी लीडर हैं। कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं कर्नल एसएस पठानिया जी आपके पास ही आना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर को आपने बहुत करीब से देखा है। जम्मू कश्मीर के सोपोर, बारामूला या इस तरह के जो शहर हैं, जो इलाके हैं जहां पर जिन्हें कभी आतंकवाद का गढ़ कहा जाता था, उनसे भी आप कर्नल साहब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जो बातें आज एलजी मनोज सिन्हा जी ने कही, उन्होंने कहा कि सोपोर बदल रहा है और यहां के लोग भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए। एशिया की फल की सबसे बड़ी मंडी कभी सोपोर हुआ करता था, लेकिन उसकी तस्वीर एक तरह से बदल दी। अब एक बार फिर से सोपोर अपना जो गौरव है उसे हासिल करेगा। जो तस्वीर जो कभी सोपोर हुआ करता था, वही सोपोर एक बार फिर से जमीन पर लौटेगा। देखिए सर, ये मैं सबसे पहले तो आपके तमाम श्रोताओं को, देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देता हूं। अभी हमारे जो एलजी साहब ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, हिज वर्ड्स आर वेरी वेरी रीअश्योरिंग। मेरे को याद है, मैं 95-96 में मैं उड़ी में पोस्टेड था और उस समय ये तकरीबन सारा एरिया, जो अगर बारामूला की बात करें, कुपवाड़ा की बात करें, उसके बाद सोपोर की बात करें, श्रीनगर सिटी की बात करें, तो अभी सिर्फ सोपोर ही नहीं बदल रहा है, पूरा कश्मीर बदल रहा है। और इसको हम कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं? अभी आप देखिए, हुर्रियत पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो चुकी है। स्टोन पेल्टर जो काफी एनकरेज होते थे पहले, जिनको कौन एनकरेज करता था वो सोच का विषय है कि वो उनको आगे कौन लाता था, व्हाट वाज देयर एजेंडा, राइट, व्हाट एलिमिनेटेड टू ग्रेट एक्सटेंट। जहां तक आप टेररिज्म की इंसिडेंट की बात करें, बी इट अटैक ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस और बी अटैक ऑन सिविलियंस, ट्रेमेंडसली रिड्यूस्ड।
उसके बाद आप देखिए टूरिज्म के अंदर जितना बदलाव आया है और जिस तरीके से टूरिस्ट वहां पे फ्लॉक कर रहे हैं और वहां के लोगों की जो इकोनॉमी है वो इंप्रूव हो रही है, दैट इज अनदर डायमेंशन व्हिच वी मस्ट ऐड। बट देन द क्वेश्चन कम्स हियर कि इज इट, क्या ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है? नहीं, खत्म नहीं हुआ। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले रियासी में एक मिलिटेंट पकड़ा गया था, हमारे एक पुलिसमैन और सोल्जर इंजर्ड हो गए। तो ये छिटपुट घटनाएं चल रही हैं। बट आई एम वेरी हैप्पी ऑन द प्रोएक्टिव स्टांस व्हिच हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। वो स्टांस क्या है कि इस समय आपने देखा होगा कुछ दिन पहले डोडा के अंदर 10 जो पुराने आतंकवादी थे जो पिछले 30 साल से गायब थे जी, उनके खिलाफ रिपोर्ट थी, उसमें से 10 लोगों को पकड़ा गया है। 734 के करीब जो ये ऐसे टेररिस्ट हैं जो इस समय अपने कुछ देर वो अंडरग्राउंड रहे, बाद में वो ओवरग्राउंड आ गए, लोगों ने उनको सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब ले लिए, कुछ लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर का काम शुरू कर दिया। सो दे वर लिविंग ए वेरी वेरी कंफर्टेबल लाइफ एंड देयर पास्ट वाज हिडन। तो भी ऐसे 734 लोगों को आइडेंटिफाई किया है और हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मैं उनको भी कॉम्प्लीमेंट करूंगा एनआईए के साथ में कि वो इन लोगों को ढूंढ रहे हैं, 30-30 साल के बाद इनको निकाल रहे हैं जी। और कुछ लोगों के खिलाफ जो हमारी कंट्री में से ली है उनके खिलाफ इंटरपोल में रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू कर दी गए। सो दिस इज अ वेरी वेरी प्रेजवर्दी थिंग, बिकॉज अगर हमने पूरी तरह से आतंकवाद का सफाया करना है तो हमें टेररिस्ट को लोगों से अलग करना पड़ेगा। और लोगों की जब अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी, दैट विल बी द फर्स्ट साइन दैट टेररिज्म विल कम टू एन एंड। लाइक माओ ने एक बार कहा था, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि insurgent या militant, he is like a fish which floats in the water which comprises of the people. You just have to separate them. And I'm very very pleased to say that कि हमारी गवर्नमेंट की जो प्रोएक्टिव स्टांस है वो शुरू हो गया है एंड ए ब्यूटीफुल नैरेटिव एंड मैसेज इज बीइंग गिवन टू द पीपल हु हैव बीन सपोर्टिंग militancy, be it a political people, be it a bureaucrats, or be it in the people who are in the government. Because if you remember, जब हमारी ये मिलिटेंसी बहुत एक्टिव थी तो मिलिटेंसी वाज कंसिडर्ड एज ए इंडस्ट्री इन द J&K. सो आई वुड से द विंड्स ऑफ चेंजेस आर स्वीपिंग वेरी फास्ट। बिल्कुल पठानिया जी, अब सरकार ने एक तरह से ठान लिया है, जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा ने बयान दिया और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि सरकार हरकत में आई, सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आई, उन्होंने ठान लिया है कि कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करना है। बिल्कुल एक मिशन पर एक तरह से सरकार काम कर रही है। मैं सुहेल काजमी जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बातें यहां पर कर्नल एसएस पठानिया जी ने कही, एलजी मनोज सिन्हा जी ने भी कहा कि लोगों को अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो वहां के लोगों को भी इसके खिलाफ निकल कर आना होगा। सरकार अपना काम कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, लेकिन वहां के जो मकामी लोग हैं उन्हें भी इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहते हैं। देखिए 2014 के बाद अगर आप देखें कि जब से एक क्लियर और लाउड मैसेज कि टॉक्स एंड गन विल नॉट गो साइमल्टेनियसली, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चलेगी। पाकिस्तान से बातचीत का जो सिलसिला है वो उस पेशरफ्त पे नहीं होगा जिस पेशरफ्त पे 2014 से पहले हुआ करता था, और फ्लेक्सिबिलिटी जो है टेररिज्म के खिलाफ वो नहीं होगी। टेररिज्म को, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, सीज फायर वायलेशंस को सीरियसली लिया जाएगा और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आपने देखा होगा पिछले कितने सालों से ऑपरेशन ऑल आउट है, और उसका मकसद यही था कि किसी को भी इजाजत नहीं है कि गन के साथ या इस ऐसी हरकतों में मुलव्वस हो। देखा गया तो ऑल आउट ऑपरेशन के तहत उसको खत्म किया जाए, और उसमें बहुत सी अचीवमेंट्स जम्मू कश्मीर में आर्मी को मिली, पैरामिलिट्री को मिली, पुलिस को मिली। और उसमें जो आपने पहली बात की कि लोगों का साथ, लोग के साथ के बिना, लोगों की सहमति के बिना और लोगों के ताउन के बिना ये सब चीजें मुमकिन नहीं होती हैं। और जब मिलिटेंसी यहां पनपी है और बड़ी है, अगर आपने देखा होगा 2 डिकेड्स में या 2.5 डिकेड्स में, उसमें लोग गुमराह हो जाते थे, बच्चे गुमराह हो जाते थे। लेकिन 2014 के बाद जब एक क्लियर मैसेज आपने दिया कि नेशनल सिक्योरिटी में, बॉर्डर्स के तहीं कोई भी वो जो है रियायत नहीं बख्शी जाएगी, तो लोग खुल के सामने आए और लोगों ने पूरा समर्थन दिया। और जब यहां नई पॉलिसीज, ये ऑनरेबल गवर्नर ठीक कहते हैं
कि सोपोर, कुपवाड़ा और ये जो पठानिया साहब ने भी कहा, ये एक गढ़ था मिलिटेंसी का, और आज वहां नॉर्मल लाइफ और थिएटर्स खुल रहे हैं, बारामूला में थिएटर खुल रहे हैं, और लोग चाहते थे कि सामान्य जीवन, देखिए आम इंसान, फैमिली वाला इंसान, नौकरी पेशा इंसान, दिहाड़ीदार इंसान अमन में रहना चाहता है और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जम्मू कश्मीर में बने, उसकी तरफ सब दुआ करते थे, अपनी कंट्रीब्यूशन करते थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और उसके जो भाड़े के टट्टू हम बोलेंगे, वो विद इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट वो सक्रिय रहते थे और कुछ ना कुछ यहाँ एक्टिविटी ऐसी करते थे जिनसे उनको हाइप मिलती थी। तो जब आप स्ट्रांगरली किसी चीज को डेल्ट करते हैं तो उसके डिविडेंड्स बड़े अच्छे आते हैं और लोग बढ़ चढ़ के मरकज की पॉलिसीज के साथ, आर्मी के जितने भी ऑपरेशन हैं उनके साथ, और हाइडआउट्स बताने में लोगों ने बहुत ताउन किया। खुद बताते हैं कि यहाँ मिलिटेंट एक्टिविटी हो रही है, या यहाँ मिलिटेंट आपने देखा था 2 दिन पहले यहाँ सर्च ऑपरेशन ऑन की थी। तो ये सब मिलजुल के होता है, और कोई भी चीज जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इस तरह से लाउड एंड क्लियर आती है, और फिर यहाँ बिल्कुल काज़मी साहब, हर कोई चाहता है कि डेवलपमेंट हो, तरक्की हो और आगे की तरफ बढ़ा जाए। कश्मीर जैसे आगे बढ़ा और एक नया कश्मीर उभर कर सामने आ रहा है दुनिया के नक्शे पर, तो हर कोई चाहता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। मेरे साथ एक और खास मेहमान एडवोकेट आर एस पठानिया जी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। आर एस पठानिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। आदित्य गुप्ता जी, जो बातें एलजी मनोज सिन्हा जी ने कही हैं, उन्होंने कहा कि सोपोर को कभी एक तरह से कंधार कहा जाता था, यहां पर आतंकवाद का गढ़ इसे माना जाता था, लेकिन आज हालात बदले हैं। क्या आपको भी यह महसूस होता है, जमीन पर क्या वाकई में बदलाव दिख रहा है? सोपोर के क्या वाकई में हालात बदले हैं? आदित्य जी। सर, पहले आपको नमस्कार, और आप मेरे फेलो पैनलिस्ट और आपकी ऑडियंस को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ऐसा है कि जिस हालात के बारे में एलजी साहब बात करते हैं, वो तो सिंगल साइड नैरेटिव है। दैट्स अ सिंगल साइड नैरेटिव बिकॉज देयर इज ओनली वन एजेंसी दैट गिव्स अस द फीडबैक, दैट इज द गवर्नमेंट। मेजॉरिटी ऑफ द जर्नलिस्ट हु कैन एक्चुअली रिपोर्ट कि क्या ग्राउंड पे हो रहा है are behind the bars or because of one or the other stringent laws that has been applicable on them. Most of the journalism या most of the dissent या most of the voices जो question करती हैं या contradict करती हैं the claims of the government are behind the bars or have been made to stay quiet. तो claim कहाँ तक करना या क्या ground पे situation है, उसके ऊपर object there's a caveat फ्रॉम माई साइड, एटलीस्ट एलजी साहब की टीम को। और बात यह है कि एलजी साहब भी ना बड़े सिलेक्टिवली पिक करते हैं। एलजी साहब तो पूरी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के हैं ना। आप साहब मुझे एक इंसिडेंट बता दें जहां पर एलजी साहब ने ये कहा हो कि जम्मू कश्मीर की सिर्फ प्रॉब्लम टेरर नहीं है। कभी उन्होंने टेरर के अलावा कोई और प्रॉब्लम साइट की है? आपने अगर militancy control कर दी है, which was a law and order problem which has been dealt with. Let us take it for the sake of argument. It has been dealt with and it has been contained. तो आपने क्या उस पॉपुलेशन का, जिसका पॉपुलेशन जो उस एरिया में रहती है या पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में रहती है, क्या उसके लिए, उसकी प्लॉजिबल ग्रोथ के लिए कोई एफर्ट किया है? जब मैं प्लॉजिबल ग्रोथ कहता हूं तो मैं मुद्दों की बात करता हूं जो आम आदमी को इफेक्ट करते हैं। टेरर इज नॉट द ओनली फैक्टर। नहीं, बदलाव नजर नहीं आ रहा है आदित्य जी, बदलाव नजर नहीं आ रहा है। सर, आप मुझे बताएं, मेरे एरिया में पत्थर नहीं चलता। डज दैट मेक माई हाउस होल्ड रन? आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट इश्यूज ऑल्सो, ग्रोथ ऑल्सो। देखिए, आप ये कहते हैं कि टेरर कंट्रोल्ड है, दैट्स फाइन, ओके, गुड फॉर द होल एरिया, वेरी नाइस। बट फैक्टर ये है कि क्या वो पॉपुलेशन स्ट्रीमलाइन की गई है? अगर आप कहते हैं सोपोर की सबसे पुरानी मंडी थी, तो क्या उस एरिया को स्ट्रीमलाइन किया गया हुआ है? क्या वहां पे जॉब इनिशिएटिव्स लिए गए हुए हैं? व्हाट इज द जॉब इनटेक? किस किस्म के माहौल बनाया गया है सो दैट अ कॉमन मैन गेट्स अ स्ट्रीमलाइन? कि उसकी ग्रोथ कहां पर हो रही है? साहब, सिर्फ टेरर को ही एक इशू लेकर आप जम्मू कश्मीर के पूरे इशू को नहीं कंट्रोल कर सकते। सोपोर का सबसे बड़ा मसला क्या था आदित्य जी? क्योंकि आप खुद जम्मू कश्मीर से आते हैं, मैं तो जम्मू कश्मीर से नहीं हूं, लेकिन आतंकवाद के नाम से, आतंकवाद के गढ़ से जाना जाता था सोपोर। 2019 से पहले या और उससे पहले चले जाइए, तो पहले जो आतंकवाद का इशू है उसका सफाया किया जाएगा और उसके बाद तो तमाम चीजें होंगी। अच्छा, तो आपका कहना मतलब, आपका और एलजी साहब का कहना मतलब ये है कि मेरा नहीं, जो बातें एलजी साहब ने कही वो मैं कह रहा हूं। ओके, लेट्स टेक इट फॉर
एलजी साहब का कहना ये है कि टिल द टाइम द होल टेरर नेटवर्क एंड एवरीथिंग इन कश्मीर वैली इज टेकन केयर ऑफ, रेस्ट ऑफ द ऑल इश्यूज टेक अ बैक सीट. ये is this an administrator or we have a general working in the army? See, this can be an approach as far as the army is concerned, because this is their job. They will do and with the best mid. But when LG comes into play, वहां पर बाकी social factors भी आते हैं. और Lieutenant Governor साहब cannot take credit of one thing which has been done by our Indian forces. What he has been doing is failing on his sides and taking credit of something जिसका credit आर्म फोर्सेस को जाना चाहिए. दिस इज दी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स. I will not go by the narrative or the conditions whatever he wants to say, but फैक्टर ये है कि बहुत बढ़िया है कि आप वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल कर रहे हैं, बट वो कर रही है आर्मी एंड आर्म फोर्सेस. दे आर टेकिंग केयर ऑफ दैट. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू गेट द पीपल स्ट्रीमलाइन, यू हैव टू गेट देम इनटू जॉब्स. आपको उनके वर्किंग एवेन्यूज खोलने हैं, आप उनका व्यापार इंक्रीज करना है. वो कहते हैं टूरिज्म का, ओके फाइन टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म के लिए एलजी साहब से जम्मू ने कोई भी उम्मीद नहीं रखी है, क्योंकि उनका सारा टूरिज्म इंडेक्स सिर्फ जम्मू, सिर्फ कश्मीर के बारे में. आरएस पठानिया जी से इसका जवाब ले लेता हूं, बीजेपी से जवाब ले लेता हूं. एडवोकेट आरएस पठानिया जी, क्योंकि आदित्य गुप्ता जी ने बहुत तफसील से तमाम चीजें रखी और उन्हें बदलाव नजर नहीं आ रहा. उन्होंने कहा कि ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हो सकता है आतंकवाद में कमी आई हो, लेकिन और भी चीजें इसके अलावा. जम्मू एंड कश्मीर जो है ये 4 डायमेंशनल फिलिप के रास्ते पे चल रहा है. ये मैं नहीं कह रहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं कह रहे, या भारतीय जनता पार्टी या गृह मंत्री नहीं कह रहे, ये आंकड़े कह रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं. सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट की अगर बात हम करें, नॉट टू गो इन स्टैटिस्टिक्स, द टोटल क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर हैज रिसीव्ड सिंस द पास्ट 7 डिकेड्स. 5 अगस्त 2019 के बाद उससे बिगर जिसे कहते हैं आई है. जो ये सवाल पुट कर रहे हैं, आई पुट ए क्रॉस क्वेश्चन टू देम ओनली. मैं अपने मित्रों से क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगा. अरे भाई, जम्मू एंड कश्मीर एक अकेली रियासत थी जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट राज नहीं था. जम्मू एंड कश्मीर एक अकेली रियासत थी जहां बिलो पॉवर्टी लाइन लोग भुखमरी नहीं थी. यहाँ भिखारी नाम का चीज नहीं थी. दिस वाज ऑलरेडी, ये कभी भी, यह हमेशा सरप्लस स्टेट रही है. लेकिन क्या बात है, आज बेंगलोर जिसे कहते हैं एक पूरे देश का अपने आप में एक बिजनेस हब बना, आईटी हब बना. आज आईटी कैपिटल हैदराबाद है. आज एजुकेशनल जिसे कहते हैं सेंटर पूना बन गया. या आज इंडस्ट्रियल अचीवमेंट में, या जिसे कहते हैं शिपिंग यार्ड्स में. वाई जम्मू एंड कश्मीर इतना खूबसूरत टूरिज्म? आप मुझे, क्या जम्मू एंड कश्मीर स्विट्जरलैंड से कम है क्या? वो बॉलीवुड टूरिज्म कहाँ है? आई पुट ए क्रॉस क्वेश्चन टू देम. ये कहते हैं सिक्योरिटी इज नॉट इन्वॉल्व. सिक्योरिटी इज द मेन कंसर्न. आप उन कश्मीरी पंडित भाइयों का दर्द इसका मतलब समझते नहीं है, जिनको एक रात को कहा गया, कोई अपनी गाड़ी में भागा, कोई पैदल भागा, कोई मारुति में भागा. मुझे लगता है अपनी बिलोंगिंग्स भी पूरी नहीं ले पाया. कौड़ियों के भाव यहाँ अपनी जमीन उसने बेची, या फिर वो जिसे उस पे कब्जा हुआ, उसे लूटपाट की गई. आप उसका दर्द नहीं समझते. वो डोडा के माइग्रेंट्स जिसे कहते हैं, वो जो लोग वहां पे, आप जो हमारा जो राष्ट्रवादी जो कारगिल का हमारा मुस्लिम या कश्मीर का जो पहाड़ी मुस्लिम है, जो बिल्कुल देश के साथ खड़ा रहा, जिसने हमलावर खबरदार हम कश्मीरी हैं थे, यार आप उसका दर्द भी नहीं समझते. फर्स्ट ऑफ ऑल, जम्मू एंड कश्मीर इज ए सेटल्ड इशू. ये चीज बड़ी साफ और स्पष्ट है. दूसरा, आतंकवादियों में और उनके जो अक्रॉस दी बॉर्डर जो कैंप्स हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं ये परसेप्शन है कि अब यार ये यहाँ कुछ बात बनने वाली नहीं है, दाल गलने वाली नहीं है. सिक्योरिटीज का मोरल भी, आदित्य गुप्ता जी, जवाब मिला क्या आपको? ऑल टाइम हाई पे है. नहीं सर. तो ऐसे बेतुके स्टेटमेंट नहीं, तो आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं. देखिए, आरएस पठानिया आपके साथ है, आप उनसे सवाल कर सकते हैं अगर जवाब नहीं मिला. इट हैज सम मीनिंग, इट हैज सम सिग्निफिकेंस. यू कैन नॉट डाउनप्ले सच रिस्पांसिबल स्टेटमेंट्स इन सच एन इररिस्पांसिबल वे. Well, you need to take a holistic आदित्य गुप्ता जी, आदित्य गुप्ता जी, जो डाउट है, जिस नैरेटिव की आप बात कर रहे हैं, उस पर आप खुद सवाल कीजिए सरकार से. सब सीधा सवाल है. आरएस पठानिया साहब ये कहना चाहते हैं, एक टाइम पे कहते हैं कि जम्मू कश्मीर इज अ सेटल्ड इशू. सेकंड टाइम ही स्टैंड्स अप एंड से कि जम्मू एंड कश्मीर में सो विद रिगार्ड टू दिस टेरर इज द ओनली इशू. आप साहब कहना क्या चाहते हैं? Once you say it's a settled, point is कि आप रुक जाते हैं आकर पाकिस्तान और मिलिटेंसी पे. I am looking at a view where people have to grow. आपने बैंगलोर से की ना,
तो अगर आप कहते हैं कि बैंगलोर का कंपैरिजन करना है तो लोगों के पास होलिस्टिकली नौकरी होनी चाहिए। वेयर इज द आईटी पार्क हियर सेटअप, वेयर इज द ग्रोथ, वेयर इज द, आपने कहा है इंडेक्स इसी चैनल पे 2019 से लेकर 2024 तक का मैंने पूरा इंडेक्स दिया था जिसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है। मेरा एक लाइनर है 7 दशक जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको ट्राई किया है सर। ये नैरेटिव मेरे साथ नहीं चलेगा, क्योंकि क्या होता है ये थक गया हूं मैं सुन के। गवर्नर रूल में हमें मिला, ये वाली बात होगी। आज सर ये आप ही गलत ट्रेंड कर रहे हैं। कल को आपकी सरकार नहीं होगी, नई सरकार आएगी, वो सरकार उठ के कहेगी कि आप लोग गलत थे, उससे लोगों का उद्धार नहीं हो सकता। Please stop this. Be fair to the population to whom you are addressing to. You are projecting yourself to be a leader to population. आप बार बार 70 साल साहब, उस 70 साल की आजादी में आरएसएस की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी। फैक्ट ये भी है। Do we bring that issue? Nathuram Godse followers are telling a Gandhi follower कि क्या हुआ 70 साल में? What are you saying? So that is why don't get into these discussions. What is important is कि आपने 5-4 साल में जम्मू कश्मीर की जो तकदीर आप कहते हैं बदली है टेरर के मामले में, मैं कह रहा हूं होलिस्टिक लोगों की ग्रोथ के लिए क्या किया है। ठीक है, आरएस पठानिया जल्दी से जवाब दे दिए, जल्दी जवाब दे दिए। मैं फिर एसएस पठानिया जी वेट कर रहे हैं, सोहेल काज़मी जी भी हैं। This is the situation we have done it. चलिए ठीक है, मैं एसएस पठानिया जी आपके पास आ रहा हूं। सर, जो बात है एलजी साहब ने कही, उन्होंने कहा कि सिर्फ आतंकवाद को पनाह मत दीजिए, जो इकोसिस्टम है आतंकवाद का उसको तोड़ने की जरूरत है, बाकी काम जो है वो प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस कर लेंगी, सिर्फ जो अवाम है वो खुलकर सामने आ जाएं आतंकवाद के खिलाफ, सफाया हो जाएगा आतंकवाद का कश्मीर से। देखिए ऐसा है कि मैंने आपको कहा कि जम्मू कश्मीर अपने एसएस पठानिया जवाब दे रहे हैं जी 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 कर्नल एसएस पठानिया जी। ओके सो व्हाट आई एम सेइंग इज इसके अंदर बहुत ज्यादा मेरिट है, क्योंकि कोई भी स्टेट या कंट्री अगर ये आतंकवाद से सफर कर रही है, टेररिज्म से सफर कर रही है, वो डेवलप नहीं हो पाती। हमारी प्रॉब्लम क्या है अबू साहब कि जब हम एक पॉलिटिकल हैट पहन लेते हैं तो हमारी जो एक्सप्रेशंस हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। वी आर नॉट एबल टू सी द थिंग इन ए होलिस्टिक मैनर, और अगर हम होलिस्टिक मैनर में चीजों को देख भी पाते हैं उनको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो देयर इज अ वेरी रेस्ट्रेनिंग काइंड ऑफ ए थिंग। नाउ इशू टुडे हियर इज दैट यू नो एज रिगार्ड मिलिटेंसी इन ए प्लेस लाइक सोपर वाज कंसर्न couple of years back, where even the security forces and police never dare to venture in, वो सिचुएशन अभी इंप्रूव हो गई है। अभी मेरे मित्र जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एलजी साहब की गवर्नेंस की, उसके ऊपर बहुत सवाल है। एवरीबडी हैज ए राइट टू रेज द इशू, बट दैट इज नॉट द यू नो आई वुड से द इशू ऑफ टुडेज इंटरेक्शन और डिबेट। उसको गवर्नेंस को एक साइड में रख दीजिए। इस समय हम बात कर रहे हैं मिलिटेंसी की, जिसका सफाया होना बहुत जरूरी है, और इसके अंदर लोगों को आगे आना पड़ेगा, और लोग आगे आ रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे बीच में वो लोग बैठे हुए हैं जो इसको प्रमोट करते हैं, आई नॉट हिंटिंग एट एनीबडी, बट यू लुक एट अवर रूलर्स ऑफ लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। महबूबा मुफ्ती जी कह रहे थे कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं बचेगा। No, such statement, they are provoking statement, they are divisive statements. And अगर ये लोग इनके political leaders हैं, after all, they have a great cadre. So even 1% people, they get motivated or inspired by the statement of these great leaders. You can imagine the plight of the nation. So we have to take care of Pakistan, which is sending the people inside. We have to take care of sports structure, which is existing even today. And we have to take care of all those people who are indulging in any kind of anti-national activities if we have to succeed in complete elimination of militancy. And जब militancy हो जाएगी improve, तो उसके बाद गवर्नेंस सभी इश्यूज हल हो जाएंगे। मिलिटेंसी सबसे बड़ा मसला है, ये हल हो जाएगा तो तमाम मसले एक तरह से हल हो जाएंगे। यही बात एलजी साहब ने भी यही बात कही है। बिल्कुल, गवर्नेंस इशू वो ठीक नहीं होंगे, ठीक है, दैट्स अ सेपरेट इशू व्हिच somebody can discuss at a later stage. बिल्कुल। मैं सोहेल काज़मी साहब आपके पास आना चाहूंगा। बहुत अहम और बहुत बड़ा पर्व और त्योहार जन्माष्टमी का आज मनाया जा रहा है, बहुत धूमधाम से पूरे देश में, और जम्मू कश्मीर में भी आपसी भाईचारा और सौहार्द देखने को मिलता है। सोपुर को हमेशा से ही कश्मीर में जन्माष्टमी की झांकी निकली है पहली बार।
जी जी का जुलूस बिल्कुल निकला है। बिल्कुल। और सोपोर की, क्योंकि एलजी साहब सोपोर की बात कर रहे थे, तो सोपोर को सांप्रदायिक सौहार्द के लिए हमेशा से जाना जाता था, लेकिन इसी आतंकवाद ने, ये जो एक सबसे बड़ा जख्म था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, इसी आतंकवाद ने कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे को चोट पहुंचाई थी। और एलजी साहब ने कहा कि इसी आतंकवाद को अगर हम सफाया कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो वही जम्मू कश्मीर, वही कश्मीरियत, वही आपसी भाईचारा, हिंदू मुसलमान सब एक बार फिर से पटरी पर लौट आएंगे एक तरह से। काज़मी साहब, देखिए, जम्मू कश्मीर की रियल एसेंस के लिए मैं हमेशा कहता हूं, लोगों से भी ज्यादा जो काम करने की जरूरत है वो यहाँ की रीजनल पार्टीज जिन्होंने रूल किया है, अपोजिशन में रहे हैं, वो चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, उमर अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती हैं या आजाद साहब हैं, कोई भी लोग, अल्ताफ बुखारी साहब हैं, इन सबको मिलिटेंसी के खिलाफ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ और सामान्य हालात को, फिजा को क्रिएट करने में वन पेज पे आना पड़ेगा। इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इन चीजों को वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अमन अमान का जो माहौल है जम्मू कश्मीर की फिजा में, उसको कैसे इंप्रूव करना है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, पठानिया साहब ने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज हैं, उस पर आपका हक है, हम सब बात करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, जहां कोई कोताहियां होती हैं उसको डिस्कस कीजिए। लेकिन जहां तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात है, हमने एक जनरेशन यहां खो दी है, इररिपेयरेबल लॉस जो है वो कभी फुलफिल नहीं होगा जम्मू कश्मीर में। उसके लिए लोग भी आपको समर्थन देते हैं, 100 में से 99.9% और 0.1% लोगों को छोड़ के आप उन लोगों को रिहेबिलिटेट कीजिए जिन लोगों की रहनुमाई आपने आने वाली इलेक्शंस में करनी है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके, या क्योंकि सभी जम्मू कश्मीर में अब सभी चाह रहे हैं कि अब आगे बढ़ना है और अब डेवलपमेंट का रास्ता एक तरह से जो खुला है, इसी डेवलपमेंट को आगे लेकर चलना है। सिर्फ इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और सबको मिलकर जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर के लोगों को आतंकवाद के खिलाफ उठना होगा, तभी आतंकवाद को एक तरह से चोट किया जा सकता है। और जो एक मिशन है सरकार का और मोदी गवर्नमेंट का जो एक मिशन है कि आतंकवाद का सफाया किया जा सके, जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां खुद चाहती हैं, जो वहां की रीजनल पार्टियां, कि आतंकवाद का सफाया होना चाहिए, जब ही होगा जब जम्मू कश्मीर की पार्टियां इस पर सियासत न करें और आवाम खुलकर इसके खिलाफ आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। सुहेल काज़मी साहब, कर्नल एस एस पठानिया जी, एडवोकेट आर एस पठानिया जी और एडवोकेट आदित्य गुप्ता साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।